दोस्तों, अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं की है या फिर फाइल करने वाले हैं तो सिर्फ 10 मिनट रुक जाइए, क्योंकि इनकम टैक्स फाइल करते वक्त कुछ लोग ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से रिफंड प्रोसेस में मंथ्स लग सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है और कुछ केसेस में एक्स्ट्रा टैक्स या फिर पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है। और सबसे शॉकिंग बात, इनमें से एक गलती हर दूसरा टैक्स पेयर करता है और हो सकता है बिना जाने आप भी वही मिस्टेक कर रहे हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 7 ऐसी मिस्टेक्स जो आपको आईटीआर फाइलिंग 2026 में बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप भी शेयर करूंगा जो आपके रिफंड प्रोसेस को जल्दी करवाने में काफी हेल्प कर सकती है। तो चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं पैसा विद सौरभ। दोस्तों, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हैं, फ्रीलांसर हैं, बिजनेस ओनर हैं या फिर फर्स्ट टाइम आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों गलतियों की। पहली गलती की बात करें तो वो है गलत आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना। बहुत लोग सोचते हैं कि आईटीआर 1 सबके लिए होता है और बिना चेक किए वही फाइल कर देते हैं। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल गेन है, फ्रीलांसिंग इनकम है, बिजनेस इनकम है या फिर फॉरेन एसेट्स हैं तो हो सकता है कि आपको दूसरा आईटीआर फॉर्म फाइल करना पड़े। गलत फॉर्म फाइल करने से आपकी रिटर्न डिफेक्टिव डिक्लेयर हो सकती है और बाद में रिवाइज भी करनी पड़ सकती है। इसलिए सबसे पहले यह कंफर्म कीजिए कि आपके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल होने वाला है। अब दूसरी गलती की बात करते हैं। ये वो गलती है जो लाखों सैलरीड एम्प्लॉयज हर साल करते हैं। सिर्फ फॉर्म 16 देखकर आईटीआर फाइल कर देते हैं। आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सिर्फ सैलरी की इंफॉर्मेशन नहीं होती, उनके पास आपके बैंक इंटरेस्ट, एफडी इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम, म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन, शेयर सेलिंग और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की डिटेल्स भी होती हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी इनकम रिपोर्ट नहीं की तो मिसमैच हो सकता है और बाद में आपको नोटिस भी आ सकता है। इसीलिए आईटीआर फाइल करने से पहले एआईएस और फॉर्म 26 एएस जरूर चेक कीजिए। अब तीसरी गलती की बात करते हैं जो कि है बैंक अकाउंट वैलिडेट ना करना। ये जो तीसरी मिस्टेक है उसकी वजह से रिफंड अप्रूव होने के बाद भी आपको अकाउंट में पैसा नहीं मिलता। अगर आपका बैंक अकाउंट पोर्टल पर वैलिडेट नहीं है तो रिफंड प्रोसेस होने के बाद भी क्रेडिट नहीं होगा और फिर आपको रिफंड री इशू प्रोसेस फॉलो करना पड़ सकता है। इसलिए रिटर्न फाइल करते वक्त पहले बैंक वैलिडेट जरूर कीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों चौथी गलती की, यानी कि गलत डिडक्शन क्लेम करना। बहुत लोग टैक्स बचाने के चक्कर में हर डिडक्शन को क्लेम कर देते हैं, जैसे कि एटीसी, एटीडी, होम लोन इंटरेस्ट और एचआरए। लेकिन अगर आप एलिजिबल नहीं हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं हैं तो स्क्रूटनी में प्रॉब्लम आ सकती है। रूल सिंपल है, जितना जेन्युइनली एलिजिबल हो उतना ही क्लेम करो। अब बात करते हैं दोस्तों पांचवी गलती की, रिटर्न वेरीफाई करना भूल जाना। ये जो पांचवी गलती है वो शायद आपने भी कभी ना कभी की जरूर होगी। आईटीआर सबमिट करने के बाद लोग ब्राउजर बंद कर देते हैं और सोचते हैं कि काम खत्म हो गया है। लेकिन जब तक आप रिटर्न वेरीफाई नहीं करते तब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे वैलिड रिटर्न नहीं मानता। वेरिफिकेशन सिर्फ 2 मिनट में हो जाती है। आधार, ओटीपी, नेट बैंकिंग या फिर डिमांड अकाउंट के थ्रू इजीली पॉसिबल है। इसीलिए आईटीआर फाइल करने के बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस बहुत जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट गलती की, यानी कि रॉन्ग टैक्स रिजीम चूज करना। ओल्ड टैक्स रिजीम या फिर न्यू टैक्स रिजीम, ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर किसी के लिए न्यू टैक्स रिजीम बेस्ट नहीं होता और हर किसी के लिए ओल्ड भी बेस्ट नहीं होता। आपके पास अगर एलआईसी, पीपीएफ, ईएलएसएस, होम लोन या फिर मेडिकल इंश्योरेंस जैसे डिडक्शन है तो दोनों रिजीम जो है उनको कंपेयर करना बहुत जरूरी हो जाता है। एक गलत चॉइस आपका टैक्स अननेसेसरी बढ़ा सकता है। और अब आते हैं दोस्तों वीडियो की आखिरी और सबसे डेंजरस मिस्टेक, यानी कि लास्ट डेट का वेट करना। लास्ट वीक में पोर्टल जो है वो स्लो हो जाता है, ओटीपीज में डिले देखने को मिलता है, सर्वर इशू आ सकते हैं, पैनिक में लोग मिस्टेक्स भी कर लेते हैं। जल्दी आईटीआर फाइल करेंगे उतनी जल्दी प्रोसेसिंग और रिफंड के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों बोनस टिप की। सबमिट बटन दबाने से पहले सिर्फ 5 चीजें दोबारा चेक कर लीजिए: पैन नंबर, आधार डिटेल्स, बैंक अकाउंट, एआईएस और टैक्स रिजीम। बिलीव मी, ये 2 मिनट का आपका रिव्यू बाद में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकता है। तो दोस्तों अगर आप आईटीआर फाइल करने वाले हैं तो इन पॉइंट्स को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए और अगर ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं तो एक बार लॉग इन करके वेरीफाई जरूर कर लीजिए, कहीं इनमें से कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, ऑफिस कलीग के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपका एक शेयर की वजह से किसी के रिफंड डिले होने से बच जाए। और अगर आप पर्सनल फाइनेंस, टैक्स सेविंग, इन्वेस्टमेंट और मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रैक्टिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो पैसा विद सौरभ को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।